अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है बिल्किस मंसूर ने अहमदाबाद से। बिल्किस मंसूर कहती हैं कि मेरी वालदा की एक कज़न जिनका नाम जुबैदा महमूद था, ये उनकी और उनके शोहर के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा सच्चा खौफनाक वाकया है जो मैं चाहूंगी अगर आपको अच्छा लगे तो प्रोग्राम में शामिल कीजिए और आप इसको तरतीब खुद से दे दीजिएगा तो कहानी के अंदर सस्पेंस कायम रहे और आपको मजा आए। तो इसलिए इसको मैं अपने लफ्जों में ढालने जा रहा हूं। ये एक जंगल था और रात का टाइम। गाड़ी के अंदर दो लोग मौजूद थे, महमूद और उनकी बेगम जुबैदा महमूद। गाड़ी बंद हो चुकी थी। वो अपने शहर से दूर 60-65 किलोमीटर के फासले पे मौजूद एक गांव जहां पे वो शादी के लिए गए थे। शादी का फंक्शन उन्होंने अटेंड किया, बहुत अच्छी तरीके से हल्ला गुल्ला किया। शहर से आए हुए ये दोनों मेहमान थे, सबने बेइंतहा उनको प्यार दिया। जुबैदा और महमूद, वैसे तो इनकी अरेंज मैरिज थी लेकिन शादी के फौरन बाद दोनों के बीच में ऐसी मोहब्बत कायम हुई थी, जो भी इनको देखता तो कहता कितना प्यारा कपल है। यकीनन इनकी लव मैरिज होगी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। और जैसे ही शादी को एक साल गुजरा, जिस तरह वालिदैन को एक ख्वाहिश होती है कि उनके यहां औलाद हो, उन दोनों को भी ख्वाहिश थी। लेकिन 4 साल गुजर गए, उनके यहां कोई भी औलाद ना हुई। और 5वें साल अल्लाह ताला ने उनकी गोद हरी कर दी। अब जुबैदा 5वें महीने से थी। क्यों वो उस शादी से जल्दी लौट आए थे, जबकि बार बार जुबैदा अपने शौहर से कह भी रही थी, महमूद चलिए, हमें निकल जाना चाहिए दिन की रोशनी में, या फिर हम कल निकलेंगे, रात को हम नहीं जाएंगे। और महमूद बजिद थे कि कल डॉक्टर के पास तुम्हारा चेकअप है, हमें आज रात को हर सूरत रवाना होगा। और यूं बीवी के बेइंतहा मना करने के बावजूद कि कल सुबह चलते हैं, रास्ते में वो लंबा सा घना सा जंगल पड़ता है जहां पे दिन के टाइम भी बहुत कम लोग उस घने जंगल से गुजरते हैं और रात के टाइम वहां से जाना ठीक नहीं होगा। महमूद साहब यही चाहते थे कि हम दिन की रोशनी में ही निकल जाएं, लेकिन सबको मिलते, खुदा हाफिज करते और इधर उधर की बातें करते करते शाम हो गई। शाम से रात होने वाली थी और उनको याद था कि कल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, उनकी बीवी का चेकअप है। 5 महीने का पेट से है उनकी बीवी, मां बनने वाली है। 5 साल बाद गोद हरी हुई है। अल्लाह ने उनके यहां औलाद नरीना अता करने का हुक्म फरमाया है। सबको खुदा हाफिज कर चुके थे। यूं वो गाड़ी के अंदर बैठे और दोनों रवाना हो गए। जैसे ही रवाना हुए, हर तरफ जहां अंधेरे का राज था, वहीं पे सर्दियों की रात होने की वजह से जल्द ही हर तरफ धुंध छा गई थी। और जब धुंध छा जाती है तो गाड़ी का वो सफर जो 2 घंटे में इंसान तय करता है, उस धुंध की वजह से वो सफर 4 घंटों पे मुहित हो जाता है। महमूद साहब इस उम्मीद पे निकले थे कि मैं गाड़ी दौड़ाता हुआ इस जंगल को क्रॉस कर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो कुछ फासला तय कर चुके, उस गांव से निकलते निकलते उस जंगल तक पहुंच गए, तो उस वक्त उन्हें एहसास हुआ जंगल धुंध में डूबा हुआ है। जहां हर तरफ अंधेरे का राज है, वहीं पे धुंध ने इस अंदाज में चारों तरफ हर चीज को अपनी लपेट में ले रखा है कि वो सड़क जिसके ऊपर उनकी गाड़ी इस अंदाज में दौड़ रही थी कि उसकी लाइटें रास्ता बनाने में नाकाम हो गई थी। आम दिनों में यही गाड़ी की 2 लाइटें क्लियर दूर तक रास्ता दिखाती हैं, लेकिन उस सड़क को भी उस धुंध ने, उस फोग ने अपनी लपेट में ऐसे ले रखा था कि अब वो स्लो गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे।
जंगल, दरख्तों से घिरा हुआ जंगल, और रात के टाइम जहां पे एक पत्ता भी आवाज पैदा करे, क्योंकि जंगलों के अंदर जब दरख्तों के ऊपर से पत्ते गिरते हैं, टूट टूट के नीचे गिर के जब वो सूख जाते हैं और उन सूखे पत्तों पे कोई भी पांव रख दे तो अच्छा खासा इंसान डर जाता है और मुड़ के देखता है क्या हुआ है, क्योंकि उनके साथ भी गाड़ी चलाते चलाते जब वो उस जंगल के बिल्कुल दरमियान में पहुंचे तो गाड़ी ने 2 झटके लिए और फिर थोड़ा सा आगे जाके झटके लिए, और यूं झटके लेती लेती गाड़ी बंद हो गई। वो बार बार गाड़ी को सलफ लगा रहे थे, गाड़ी को चलाने की बार बार कोशिश कर रहे थे। गाड़ी ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं स्टार्ट नहीं होंगी। इर्द गिर्द जहां ठंड थी बहुत ज्यादा, वो जो गाड़ी जिसके अंदर हीटर चल रहा था वो गाड़ी बंद हो चुकी थी। अब गाड़ी के अंदर ठंड लगनी शुरू हो गई थी। तभी बेगम फिर से मुखातिब हुई, कहा था ना आपसे इस रात को नहीं चलते। अब इस जंगल में कौन हमारी मदद को आएगा, जहां पे दिन को कोई नहीं गुजरता, रात के इस पहर, रात के इस 11-12 का टाइम होगा, इस वक्त हमारी कोई मदद को आएगा। वो बोले परेशान मत हो, रुको मैं देखता हूं। उन्होंने गाड़ी का गेट खोला और जैसे ही गाड़ी का गेट दरवाजा खुला तो दोनों के कानों में पत्तों के सरसराहट की आवाज आई, जैसे उन पत्तों के ऊपर किसी ने पांव रखा हो। महमूद साहब जो गाड़ी से उतर चुके थे एकदम से रुक से गए। यकीनन ना वो सरसराहट महमूद के लिए बल्कि जुबैदा के लिए भी जिस्म के अंदर एक ऐसी खौफ की लहर पैदा करने के लिए काफ़ी थी कि इस बरबीरान जंगल में, वीरान जंगल में, खौफनाक भयानक जंगल में कौन है जो रात के इस पहर दोनों तरफ जो दरख्त हैं उन दरख्तों के सूखे हुए पत्तों के ऊपर कोई चल रहा है। फिर भी वो आगे बढ़े, लाइटें उन्होंने चलाई हुई थी गाड़ी की। उन्होंने गाड़ी का बोनेट खोला और उस पर झुक गए कि शायद कुछ मैं समझ सकूं कि क्या फॉल्ट आया है जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो गई है। काफी दूर झुके रहे, इधर उधर देखते रहे, हर चीज अपनी जगह पे मौजूद थी। परेशान से होकर गाड़ी का बोनेट बंद किया और वापस चलते हुए ड्राइविंग सीट पर आकर बैठे और बोले समझ नहीं आ रहा क्या मसला हो गया है, गाड़ी क्यों बंद हो गई है। लगता है शायद अब रात इसी गाड़ी में गुजारनी पड़ेगी और सुबह होते हुए शायद कोई मदद पहुंच जाए। ये जुमला कहते हुए खुद उनके जिस्म ने एक झुरझुरी सी ली थी, एक खौफ की लहर उनकी कमर में भी दौड़ गई थी कि रात इस जंगल, इस वीराने में इस तरह रुकना ठीक नहीं था। तो बीवी फिर से बोली मैं तो कितनी दफा कहा था सुबह चलेंगे, आपने सुबह भी रवाना नहीं हुए, मिलते मिलते खुदा हाफिज करते करते रात कर दी। महमूद साहब बोले जुबैदा तुम जानती हो इतने अरसे बाद हम शादी पे आए थे, जब सब मोहब्बत से इस तरह पेश आ रहे थे, मैं कैसे उनको कह देता। तो ऐसे मौकों पे जब इंसान इतनी अरसे बाद आता है तो मिलना पड़ता है। तो जुबैदा बोली तो फिर रात रुक जाते ना, हम सुबह आते। वो मोहब्बत से बोले जुबैदा हम रात इसलिए नहीं रुके कि मुझे इतनी परवाह है, इतनी टेंशन है, सुबह डॉक्टर से टाइम है, 5 साल बाद हमारे यहां औलाद होने वाली है, मैं उसको कैंसिल नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं अंदाजा था कि इतनी धुंध होगी और इस तरह गाड़ी बीच जंगल में बंद हो जाएगी। परेशान मत हो, सुबह हम आराम से निकल चलेंगे। गाड़ी के शीशे बंद थे, लेकिन उनको महसूस हुआ जैसे 5 माह के पेट के साथ बैठी हुई बीवी सर्दी से ठठरना शुरू हो गई है। बेइंतहा बीवी से प्यार भी था, मां भी बनने वाली थी, और जब उसको सर्दी से कांपते हुए देखा तो बोले ठंड लग रही है। तो वो अपने शौहर की तरफ देखते हुए बोली नहीं बस कोई खास नहीं, बस ऐसे ही, पता तो है ना, बस थोड़ी सी ठंड लग रही है। वो समझ गए कि बीवी को ठंड लग रही है। उन्होंने डैशबोर्ड खोला और डैशबोर्ड के अंदर पड़ी हुई टॉर्च निकाली और कहा जुबैदा तुम गाड़ी में बैठो, मैं बाहर निकल के देखता हूं, इर्द गिर्द शायद कोई गांव हो, कोई घर हो और किसी से कोई मदद मिल जाए तो मैं मदद लेकर आता हूं। वो जैसे ही गाड़ी से निकलने लगे तो जुबैदा बोली आप अकेले जाएंगे और मुझे इस जंगल में इस गाड़ी में अकेला छोड़ के जाएंगे?
तुम गाड़ी को लॉक कर लो ना जुबैदा, गाड़ी को अंदर से लॉक कर लो, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। वो बोली, महमूद मैं लॉक भी कर लूं, अकेले जंगल में मैं इस तरह नहीं बैठ सकती, तुम्हें पता है जंगल का क्या खौफ होता है। और वो समझ गए बात तो ठीक थी, बीवी गाड़ी में कैसे अकेली बैठ सकती थी। तो वो बोले, तो क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? आ जाओ, फिर दोनों बाहर चलते हैं और कोई मदद ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल आए। एक ठंडी यख हवा ने उनका इस्तकबाल किया। गाड़ी के अंदर फिर भी एक गर्माइश थी, बाहर तो बहुत ठंडी यख हवा थी। महमूद साहब ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में टार्च पकड़े हुए रास्ता बनाते हुए उस सड़क पे चलना शुरू हो गए। चलते 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 जहां कहीं साइडों पे किसी पत्ते की सरसराने की या दरख्त के ऊपर से सूखा हुआ पत्ता जब ऊपर से टूट के नीचे गिरता तो वो पत्ता भी इतना शोर पैदा करता कि जहां पे एक सर्दी की कपकपाहट थी वहां पे खौफ की लहर भी एक कपकपाहट पैदा कर देती। लेकिन दोनों को जैसे एक सहारा था, दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए आगे बढ़ रहे थे और उस वीरान रास्ते पे जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे, वो आगे बढ़ रहे थे। वो काफी फासला तय कर चुके थे कि एकदम से टार जब उन्हें राइट साइड पे उन्होंने घुमाई तो उनको दूर ऐसे लगा जैसे दरख्तों के बीच में दूर कहीं रोशनी है। वो अपनी बीवी से मुखातिब हुए, तुम्हें क्या लग रहा है, वहां पे कोई रोशनी नजर आ रही है? तो जुबैदा भी देख के बोली, हां मुझे भी महसूस हो रहा है उस जगह पे कोई रोशनी है। तो बोले, आओ उसी तरफ चलते हैं। अब जब उस पक्की सड़क से चलते चलते अब उस कच्चे रास्ते पे नीचे की तरफ उतरे, जब वो जंगल में उस सड़क के ऊपर चल रहे थे तो सड़क हमेशा थोड़ी सी ऊंची बनाई जाती है ताकि बारिश आए तो वो पानी नीचे गिर जाए। और जैसे ही वो नीचे उतरे तो उनके पांव के नीचे जैसे ही पत्ते आए तो चरचराहट की जो आवाज आई, ऐसे था जैसे जंगल में एक शोर समझ गया हो। जंगल की उस वीरानी में, उस खामोशी में जहां हर तरफ एक खामोशी थी, एक पत्तों का बेइंतहा शोर था। लेकिन उस घर तक पहुंचना था। वो दोनों उन पत्तों पे पांव रखते हुए बेइंतहा शोर पैदा करते हुए कड़ाच 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 करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कोई जंगली जानवर भी तो पांव के नीचे आ सकता है, जुबैदा बोली। महमूद बोले, घबराओ मत, अब जो होगा देखा जाएगा, अच्छी बातें करो। और वो दोनों चलते हुए उसी सिमत जाने लगे जिस तरफ मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। जूं जूं वो रोशनी के करीब जा रहे थे वो रोशनी क्लियर होती जा रही थी। और जब वो उस रोशनी के बिल्कुल पास पहुंचे तो दरख्तों के बीच में घिरा हुआ एक बहुत बड़ा डबल मंजिला मकान था। ऐसा मकान जिसको देख के लगता था किसी ने अपने वक्त में एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त किस्म का मकान, नहीं महल कह देना चाहिए, किसी ने महल बनवाया हो। लेकिन इस वक्त उसके ऊपर रोशनी मारते हुए दोनों के जिसमें जहां पहले ही ठंड और खौफ से कपकपाहट थी, एक और सर्दी की, एक और खौफ की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो पूरा का पूरा मकान जो एक महल की तरह बना हुआ था काला स्याह पड़ गया था। यकीनन उसको किसी वक्त में आग लग गई थी और उस आग ने पूरी उस महल की तरह बनी हुई इमारत को जलाकर काला स्याह कर दिया था। उसका मेन दरवाजा जिससे दाखिल होते हैं वो जल चुका था, दरवाजा वहां पे मौजूद ही नहीं था। उस घर की खिड़कियां तक जल चुकी थी, लकड़ी का बना हुआ जितना भी सामान था सब जल गया था। ईंटों की बनी हुई इमारत जो काली स्याह थी सिर्फ वो मौजूद थी। वो रोशनी में, टार्च की रोशनी में उस घर को खड़े देखते रहे। और जब कहीं उनके इर्द गिर्द फिर से ऐसी सरसराहट आती जैसे किसी ने पत्ते के ऊपर पांव रख दिया है तो वो चौंक जाते। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, सिवाय उसका एक कमरा जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी, ऐसी रोशनी जैसे किसी ने आग की शमा जला रखी हो। और जब कोई आग की शमा जल रही हो किसी कमरे में तो ये जिंदगी के आसार होते हैं कि कोई इंसान ही हो सकता है जो शमा जला के रखे, वरना कोई जानवर तो कभी भी आग जलाकर नहीं रखता। पता नहीं क्यों घर के अंदर दाखिल होते हुए डर लग रहा था। बहुत ही खौफनाक सी बिल्डिंग और रात के इस पहर, वो भी अंधेरे में।
जली हुई पूरी मंजिल, पूरी बिल्डिंग एक खौफ पैदा कर रही थी। लेकिन बीवी की मदद करने के लिए महमूद आगे निकला था, तो बीवी को मदद तो पहुंचानी थी, उसको ठंड लग रही थी, वो मां बनने वाली थी। उसने बीवी का हाथ मजबूती से थामा और बोला, आओ मेरे साथ अंदर चलते हैं। बीवी ने भी एक खौफजदा निगाह शोहर पे डाली, जैसे आंखों में सवाल कर रही हो, क्या वाकई इस जंगल में बने इस जली हुई इमारत के अंदर? तो शौहर ने आंखों से इशारा किया, हां। और बीवी का हाथ मजबूती से थामे, और जब बीवी का हाथ शौहर मजबूती से थाम ले तो बीवी कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। वो उसके साथ चल पड़ी और दोनों चलते हुए उस बड़े से दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। हां, कभी वहां पे बहुत बड़ा दरवाजा होगा जो अब जल के राख हो चुका था। जब वो अंदर दाखिल हुए तो अंदर भी दरो दीवार सबके सब जल चुके थे। दीवारें काली स्याह थीं। वो चलते चलते मुख्तलिफ रस्तों से, राहदारियों से गुजरते। हू का आलम था। हर जगह जहां से वो गुजर रहे थे वहां पे सिवाय जली हुई लकड़ी के, जले हुए आसार के कुछ भी नहीं था। पूरी वो बिल्डिंग खाली थी। और इसी तरह वो घूमते घूमते उसी कमरे तक पहुंच ही गए जहां बाहर से उन्होंने उसको आग जलते हुए देखा था। और जब उस कमरे के अंदर दाखिल हुए तो ये देख के हैरान रह गए कि उस कमरे के अंदर दो शमें दीवार के साथ जल रही हैं। ऐसी दो लकड़ियां जिनके आगे आग लगाई गई थी और वो आग तपिश पैदा कर रही थी। पता नहीं इस कमरे में ऐसा क्या था, जैसे ही वो इस कमरे में दाखिल हुए, अभी तक जो सर्दी का एहसास था, ठंड लग रही थी, ऊपर से खौफ की लहर भी थी। इस कमरे में आते ही एक राहत का एहसास हुआ, जैसे ये कमरा काफी गर्म हो। इस आग ने कमरे को काफी गर्म कर रखा हो। अब इस कमरे में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको आग अपनी लपेट में ले लेती, इसलिए किसी ने शमें जला रखी थी। लेकिन किसने? वो उस कमरे में पहुंचे, इससे पहले कि उसमें दाखिल होते उसके दरवाजे में खड़े थे कि एकदम से महमूद साहब बोले, कौन है यहां पे? हम मुसाफिर हैं, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमें मदद की जरूरत है। कोई है यहां पे? कोई है यहां पे? काफी देर वो आवाजें देते रहे लेकिन कोई भी नहीं था। और बीवी का जिस्म जो अभी तक बाहर ठटर रहा था, यहां उसको सुकून सा महसूस हुआ। वो बीवी को लेकर अंदर दाखिल हुए। वो काफी दफा पूछ चुके थे, यहां तक कि उसने दीवार को महमूद ने खटखटाने वाले अंदाज में ऐसे खटखटाया भी था कि कोई है तो मेरी आवाज को सुन ले। ऊंचा ऊंचा भी बोले थे। जब कोई नहीं आया तो वो चलते हुए दरमियान में पहुंच गए। वाहिद ये कमरा जिसका फर्श बिल्कुल साफ था। और जैसे ही वो उस कमरे के बिल्कुल दरमियान में उस फर्श पे पहुंचे तो एकदम से एहसास हुआ जैसे फर्श भी गर्म है। वो दोनों इधर उधर कमरे की तरफ देखते हुए, कुछ भी तो नहीं था सिवाय उन दो शमों के जो आग से जल रही थी, लकड़ियों की बनी हुई जिनके ऊपर आग लगी हुई थी, जो रोशनी और राहत और गर्माइश महसूस हो रही थी उनकी वजह से। उसके अलावा कमरे में कुछ भी तो नहीं था। पत्थरों और ईंटों की बनी हुई एक बहुत पुराने दौर की जबरदस्त इमारत जो इस वक्त भयानक थी, जले होने की वजह से काली स्याह इमारत। कुछ देर इधर उधर देखते रहे और फिर खड़े होकर दरमियान में आवाजें दी, पुकारते रहे। जब कोई भी नहीं आया तो जमीन पे इस अंदाज में बैठ गए जैसे बीवी को भी इशारा किया हो, बैठ जाओ। बीवी भी नीचे फर्श पे बैठी तो ऐसे उसको एक राहत महसूस हुई। फर्श काफी गर्म था। उस ठंड में एक गर्म फर्श के मिलते ही उसकी आंखें बंद होना शुरू हो गईं। उन्होंने बीवी को इस अंदाज में बिठाया कि वो अपना सर महमूद साहब की गोद में रख ले और सो जाए। और ऐसा ही किया। बीवी जैसे ही फर्श पे बैठी, थोड़ी ही देर के बाद उसने अपना सर महमूद की गोद में रखा और सो गई। महमूद नहीं सो सकता था। उसको बीवी की फिक्र थी। अभी तक जो भी यहां रिहायश रखे हुए था, जिसने ये शमें जला रखी थी, वो किसी वक्त भी आ सकता था। वो भी सोए होते वो नुकसान पहुंचा सकता था, वो डर सकता था। तो उनका जागना बहुत जरूरी था। वो इसलिए जागते रहे। कमरे के अंदर एक आवाज थी, तो उस लकड़ी के ऊपर लगी हुई आग की आवाज जो जलने की वजह से लकड़ी के अंदर कभी कोई चिंगारी निकलती तो एक चिंगारी भी एक हल्का सा शोर सा पैदा करती। पूरे कमरे में एक खामोशी थी। वो काफी देर बैठे रहे। बीवी गहरी नींद सो चुकी थी कि तभी उनकी निगाह सामने वाली दीवार पे गई। उन्होंने देखा दीवार के अंदर से एक हसीनो जमील लड़की, जिसके बाल खुले थे,
उसने माथे पे एक बिंदिया सी बड़ी सी गोल सी लगाई हुई थी। पुराने वक्त का शलवार कमीज पहने वो दीवार के अंदर से बाहर निकली। वो एकदम सामने ही देख रहे थे कि उसी लम्हे उनकी आंखों ने एक लड़की को दीवार के अंदर से जब निकलते देखा तो वो चौंक गए। बीवी की तरफ देखा, बीवी गहरी नींद सोई हुई थी। फिर से लड़की की तरफ देखा, लड़की उनकी तरफ नहीं देख रही थी कि उनकी आंखों ने मंजर देखा। दीवार के लेफ्ट और राइट पे जो शमें जल रही थी, वो लकड़ियां जिनके एक सिरे पे आग लगी हुई थी, और उस आग की तपिश की वजह से, उस आग की रोशनी की वजह से दूर से इस मंजिल को, इस बिल्डिंग को देख सके थे, और उसी तपिश की वजह से अंदर राहत महसूस हो रही थी। उन्हीं दोनों जली हुई शमों में से ऐसी चिंगारियां निकली जैसे दूर से चिंगारियां जाती हैं, और दोनों तरफ से चिंगारियां निकली, और उन चिंगारियों ने उस लड़की के वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। उनकी आंखों के सामने ही उस लड़की को आग लग चुकी थी। दोनों शमों में से खुद ब खुद ऐसे शोले निकले बड़े बड़े कि वो शोले आते ही, जैसे ही आगे बढ़े तो दरमियान में खड़ी हुई वो लड़की जो दीवार के अंदर से निकली थी, उसके वजूद को इससे चिमटे कि उसके पूरे वजूद को आग लगना शुरू हो गई, और वो लड़की चीखना शुरू हो गई। वो अपने वजूद से आग को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग थी कि बढ़ती ही जा रही थी। वो जहां जहां से हटाने की कोशिश करती, वहां से थोड़ी सी आग हटती, लेकिन फिर और लग जाती। उसका पूरा वजूद आग की लपेट में था, और वो लड़की के चेहरे पे तकलीफ, उस आग के जलने की वजह से जो उस वक्त जिस मुसीबत में थी, जिस तकलीफ में थी, वो महसूस कर पा रहे थे, उसके चेहरे को कभी नहीं भूल सकते थे। वो चीखती रही, आग को बुझाने की कोशिश करती रही, और इतनी जल्दी ये सब कुछ हुआ कि इतनी जल्दी शमा से आग निकली, उसको अपने लपेट में लिया, और देखते ही देखते लड़की का पूरा वजूद आग के अंदर इस तरह का जला कि जिस जगह पे लड़की खड़ी हुई थी पूरा वजूद आग की लपेट में था, और एकदम धड़ाम से पूरा वजूद नीचे जमीन पे गिरा, और जैसे ही गिरा वहां पे वो लड़की जल कर राख हो चुकी थी। ये तो इतनी तेजी से हुआ था कि वो चीखो पुकार कर रही थी, लेकिन वो चीखो पुकार सोई हुई बीवी को नहीं जगा सकी थी। ये भी हैरत की बात थी। उसकी तो चीखें आसमान को छू रही थी। वो ऐसी जोर जोर से चीख रही थी कि कोई भी होता तो जाग जाता, लेकिन कैसा कमाल बात थी, उसकी बीवी फिर भी गहरी नींद सो रही थी जब वो जल रही थी। महमूद साहब तो उसकी तरफ, उस लड़की की तरफ देखने में मसरूफ थे, और लड़की इतनी देर चीखती रही, पूरा कमरा उसकी चीखों से गूंजता रहा, और चीखते चीखते उसकी चीख बंद हुई, उसकी आंखें बंद हुई जैसे उसने आखिरी सांस ली हो, और तभी उसका वजूद धड़ाम से नीचे गिरा और जल के राख हो गया, गिरते ही जल के राख हो गया। और जब वो ये सारा मंजर देख चुके तो एकदम से जैसे होश में आया कि ये मैंने क्या देखा है। बीवी की तरफ देखा, बीवी अभी तक सो रही थी। क्या अल्लाह, ये क्या मंजर है, ये कैसा भयानक मंजर था। ये तो बहुत खौफनाक था, क्योंकि जमीन पे जिस जगह पे वो जल के राख हुई थी उस जगह पे अभी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी राख मौजूद थी, जिसका मतलब था ये कोई वहम कोई नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई ख्वाब नहीं, हकीकत था। क्योंकि अभी उस जगह पे इस अंदाज में थोड़ी सी राख पड़ी थी जैसे कोई यहां पे जल के गिरा हो, ज्यादा राख गुम हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके निशान बाकी थे, जो इस बात का सबूत था कि ये कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत था। अब वो बैठे थर थर कांप रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे ये कैसा मंजर था, ये क्या था। अभी कोई दाखिल होगा, अभी कोई दाखिल होगा, अभी कोई दाखिल होगा, लेकिन वहां पे कोई दाखिल ना हुआ। यहां तक कि बाहर सुबह के आसार होना शुरू हो गए, सूरज अपनी किरणें बखेरना शुरू हो गया। उस जंगल में जहां पे रात की तारीकी थी, फोग ने अपना डेरा डाल रखा था, अब वो फोग दूर होना शुरू हो गई और वहां पे रोशनी फैलना शुरू हो गई और परिंदों की आवाजें आना शुरू हुई। तो वहीं बैठे बैठे महमूद साहब भी कुछ देर के लिए सो गए और एकदम से उनकी आंख खुली। कोई उनको जोर जोर से झंझोड़ रहा था और जैसे ही उनकी आंख खुली वो एकदम से डर गए। झंझोड़ने वाला कोई और नहीं, उनकी बीवी जुबैदा थी। वो भी जमीन पे लेटे हुए थे और बीवी उनको झंझोड़ रही थी। महमूद उठिए, सुबह हो गई है। वो हड़बड़ा के उठ बैठे और सामने उस राख की तरफ देखा तो राख अभी भी मौजूद थी, क्योंकि उठते ही उनको वो मंजर याद आ गया जो उनकी आंखों ने वो मंजर देखा था। राख तो अभी भी मौजूद थी।
वो हड़बड़ा के उठे और बीवी से कहा, हाँ चलो। बीवी बोली, मुझे नहीं पता, मैं कब सो गई थी, मैं उठी तो आप सो रहे थे, मैंने बाहर देखा तो रोशनी हो रही है, सुबह हो गई है, तभी मैंने आपको जगाया कि चलते हैं। और वो दोनों उठे और चलते हुए उस जली हुई हवेली से बाहर आ गए। एक दफा महमूद साहब ने मुड़ के पीछे उस हवेली को देखा, जैसे वो रात को भयानक नजर आ रही थी, दिन की रोशनी में भी वो भयानक ही थी, जली हुई हवेली। लेकिन उसके नक्श बताते थे कि कभी किसी उमरा की, किसी अमीर खानदान का घर था जो अब जल के राख था। वो चलते हुए उसी सिमत जाना शुरू हो गए जिस सिमत सड़क थी। वो सड़क पे पहुंचे और उसी तरफ चलना शुरू हुए तो उनको अपनी गाड़ी भी नजर आ गई। वो दोनों चलते हुए गाड़ी के अंदर बैठे। महमूद साहब ने कहा कि कोई ना कोई मदद तो यहां पहुंच ही जाएगी, लेकिन एक दफा स्टार्ट करने की कोशिश तो करूं। उन्होंने जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया तो पहले ही सलफ मारते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। अरे वाह, ये तो स्टार्ट हो गई। तो बीवी बोली, हां शायद हमने रात इस हवेली में गुजारनी थी, इसलिए शायद ये बंद हो गई थी। अब देर मत कीजिए कि कहीं फिर से ये बंद ना हो जाए, चलिए। वो गाड़ी को दौड़ाते हुए शहर की तरफ जाना शुरू हो गए, यहां तक कि वो अपने शहर पहुंच गए। एक चौक से जब वो टर्न लेने लगे तो वहां पे एक बोहड़ का बहुत बड़ा दरख्त था। उस दरख्त के नीचे वो जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने देखा बच्चे, एक दीवाना, एक पागल सा है, उसको देख के हंस रहे हैं। और उन बच्चों ने रोड, वो छोटी सी वो रास्ता था गुजरने का, रोड बंद कर रखी थी। वो हारन देते रहे कि बच्चे हट जाएं। तो एक शख्स पास से गुजरा और बोले, कौन है ये, क्या मंजर है? तो वो शख्स बोला, वो देखो वो सामने दीवाना है, कोई पागल सा है, ये बच्चे उसको देख के छेड़ रहे हैं। उसके हाथ में एक माचिस थी। वो माचिस से एक तीली निकालता, आग जलाता तीली से और सामने बैठ जाता और सामने फेंक देता और हंसना शुरू कर देता। फिर से तीली निकालता और तीली को आग लगाता, फेंक देता। जब तक तीली जलती रहती वो हंसता रहता। तीली बुझ जाती, जल्दी से एक और तीली निकालता और उसको आग लगाता। बच्चे इस मंजर को देख के हंस रहे थे। वो शख्स बोला, पता नहीं कैसा दीवाना है, जितने भी पैसे दो बस जल्दी से माचिस खरीद लेता है और माचिस की तीलियां जलाता रहता है और देखता रहता है। पता नहीं कहां से आया है, कोई दीवाना सा है, कभी कभी नजर आता है फिर गायब हो जाता है। महमूद साहब खैर वहां से रास्ता लेते हुए घर पहुंच गए। अगले दिन वो डॉक्टर के पास टाइम था, लेट हो गए थे, लेकिन जैसे कैसे वो डॉक्टर से टाइम ले लिया। और फिर वो दिन भी आ पहुंचा जब उनके यहाँ एक इंतहाई खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा फाखरा। फाखरा इस दुनिया में आ चुकी थी और दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन एक बात, अक्सर फाखरा रोना शुरू करती तो ऐसी रोती कि चुप होने का नाम ही ना लेती। वक्त गुजरता गया, डॉक्टर यही कहते, बच्ची है, बच्चे रोते हैं अक्सर, कभी पेट में दर्द होता है या कुछ होता है जिसकी वजह से बच्चे होते हैं, मासूम बता नहीं सकते इसलिए रोते हैं। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा, यहां तक कि अब वो बोलना शुरू हो गई, बड़ी 3 साल की हो गई। फिर भी एक लम्हा ऐसा आता कि वो रोती और रोती ही जाती। तब मियाँ बीवी को पता लगा उस दिन कि वो किस वजह से रोती है। जब भी उसके सामने आग जलाई जाती वो बेइंतहा रोना शुरू कर देती और फिर ऐसी रोती कि चुप होने का नाम ही ना लेती। पूरा दिन रोती रहती, यहां तक कि उसको कमरे में बंद करना पड़ जाता। कई डॉक्टरों के पास गए, माहिर नफ्सियात के पास गए, जहां कहीं दिखाया, कुछ समझ ना आया। डॉक्टर दवाइयां देते, बातें करते, लेकिन फाखरा को आराम नहीं आ रहा था। 5 साल की हो गई और आज उसकी सालगिरह थी। घर के अंदर सब लोग जमा थे। केक रखा हुआ था जिसको साखरा ने अभी काटना था। वो 5 साल की हो चुकी थी और कमाल की बात यह थी, केक के ऊपर मोमबत्तियां होती हैं हमेशा। जिसकी सालगिरह होती है वो मोमबत्तियों पे पहले फूंक मारता है या मारती है और उसके बाद फिर केक को काटा जाता है। लेकिन ये केक ऐसा था जिसके ऊपर कोई मोमबत्ती नहीं थी। फाखरा ने केक को काटा, सबने तालियां बजाईं और केक जैसे ही बांटा जाने लगा तो फाखरा एकदम से रोना शुरू हो गई। तभी महमूद साहब की निगाह पड़ी वहीं उनके एक मेहमानों में से जो नए थे और इस बात से वाकिफ नहीं थे। वो सिगरेट जलाने के लिए जेब से लाइटर जला के आग निकाल चुके थे और जैसे ही लाइटर से आग निकली तो उसी वक्त फाखरा की निगाह उस आग की तरफ गई और उसने रोना शुरू कर दिया।
महमूद साहब और उनकी बीवी जुबैदा जानते थे कि अब वो चुप नहीं होगी, अगले दिन तक वो रोती रहेगी। उन्होंने अपनी बेटी को लिया और जाके कमरे में बंद कर दिया और बोले, ये आपने क्या किया? शायद आप नए हैं और आपको इस बात का नहीं पता। वो मेहमान चौंक गए और कहे, नहीं वाकई मुझे नहीं पता, मुझसे क्या गलती हुई है। उन्होंने कहा, आपको पता है आग जलाना मना है, हमारी बेटी आग नहीं देख सकती, आग देखती है तो फिर वो ऐसा रोना शुरू करती है कि अगले दिन तक रोती रहती है। आप शायद नए हैं, मेहमान हैं, आपको पता नहीं था, आपने देखा नहीं केक के ऊपर कोई मोमबत्ती तक नहीं थी कि वो बुझाती, क्योंकि आग लगानी पड़ती है। वो बहुत ज्यादा माजरत खा हुआ है मेहमान कि मैं इस बात को नहीं जानता था, मैं दिल से माजरत खा हूं। खैर बाकी मेहमान तो जानते थे इस बात को, लेकिन फाखरा अगले दिन तक अपने कमरे में रही, उसके खाने पीने का सामान कमरे में रख दिया जाता। अगले दिन वालिदैन कमरा खोलते तो वो सो रही होती। एक दिन मुसलसल वो रोती रहती थी। 2 दिन बाद वो खाने की टेबल पे बैठे तो मुलाजिम बोला, महमूद साहब आपसे एक बात करनी है। वो बोले, हाँ बोलो। वो बोला, छोटी बीबी जी जब अपने कमरे में सो रही थी, मैं उनके कमरे की सफाई करने के लिए गया तो वहां पे मैंने एक तस्वीर देखी जो बहुत ही अजीबो गरीब थी, उन्होंने बनाई थी मार्कर से, और मैं देख के हैरान रह गया। वो बहुत अजीब है। वो बोले, मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हो? कहा, अगर आप बुरा ना माने मेरे साथ आए। मुलाजिम महमूद को लेके उसी कमरे की तरफ गया जहां पे फाखरा का कमरा था और उसने तस्वीर बना रखी थी। तो जुबैदा भी पीछे चली गई और जब कमरे में जाके देखा, फाखरा ने मार्कर से एक ऐसी तस्वीर बनाई थी जिसको देख के महमूद साहब चौंक गए। बज़ाहिर तो एक आम सी तस्वीर थी, मुलाजिम के लिए भी, उनकी बीवी जुबैदा के लिए भी, लेकिन चौंके वो क्यों थे? बीवी ने देख लिया था। मुलाजिम से कहा, ठीक है तुम बाहर जाओ। और जुबैदा ने तस्वीर हाथ में ली। एक लड़की थी जो जल रही थी आग के अंदर, इस तरह की उसने तस्वीर बनाई थी। उसने कहा, इसका चेहरा तो इतना क्लियर नहीं है कुछ, लेकिन आग में जलती हुई लड़की है, ये क्या है? महमूद साहब गहरी सोच में चले गए और कहा, मैंने आपके चेहरे पे एक अजीब सा खौफ देखा है, क्या बात है, आप चौंक क्यों गए हैं? महमूद साहब बोले, जुबैदा जब हम एक रात उस हवेली में रुके थे, जली हुई हवेली में, याद है तुम्हें? बोली, हां। तो तुम वहां पे जाते ही सो गई थी। मैंने एक वहां पे बहुत खौफनाक मंजर देखा था। एक लड़की को दीवार के अंदर से निकलते हुए देखा और आग के अंदर जलते हुए देखा था। उसके माथे पे एक बहुत बड़ी बिंदिया थी, वो खूबसूरत सी थी। हमारी बेटी ने उसी लड़की की शक्ल को बनाया है। तस्वीर को देखते ही 1 सेकंड के अंदर अंदर मेरे दिमाग में उसी लड़की का चेहरा आया है, और ये उसी वक्त उसने बनाई है जब वो 5 साल की हो चुकी है और आग देखते ही वो रोना शुरू कर देती है। और बचपन से आज तक कोई डॉक्टर जिस बात को समझ नहीं सका कि आग को देखते ही उसको क्या हो जाता है। और कल भी सालगिरह के टाइम पे उसने आग को देखा तो वो रोना शुरू हो गई। उसके बाद उसने जो तस्वीर बनाई है आग और उस लड़की की, तो एकदम मेरे दिल के अंदर से एक खौफ और एक आवाज आई, हो ना हो उस लड़की और उस आग का ताल्लुक जरूर हमारी उस बेटी से है। तुम्हें याद है हम जब उस जगह पे रुके थे तुम 5 महीने के पेट से थी। जुबैदा बोली, हाँ। तो बोले, मुझे जाना होगा। वो अधूरा राज जो मुझे वहां पे नजर आया था और उसके बाद हम सुबह निकल आए थे, वो क्या राज था और वो राज हमारी बेटी से क्यों जुड़ा है, मुझे उसकी खोज लगानी होगी। मुझे जाना होगा। जुबैदा बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वो बोले, नहीं जुबैदा, अगर वो मंजर मैंने अकेले देखा था, तुम्हें नहीं दिखाया गया, तो इसका मतलब यह है कि मुझे अकेले ही जाना होगा। वरना हो सकता था तुम भी उस मंजर को देखती तो शायद आज हम दोनों जा रहे होते। तुम फाखरा का ख्याल रखो, मुझे जाना होगा, क्योंकि बच्ची अभी हमारी छोटी है, फिर कहीं किसने आग देख ली कोई मसला ना हो जाए। क्योंकि वो जब भी खाना पकाती थी या मुलाजिम खाना बनाते थे तो फाखरा को कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था ताकि वो आग ना देखे। यूं महमूद बीवी को समझा बुझा के गाड़ी में रवाना हो गए।
उस जंगल में जब पहुंचे तो उस जंगल में जाके एक उसी जगह पे जहां अंदाजे से वो ढूंढते ढूंढते ढूंढते, एक रोशनी का टाइम था, रात का टाइम होता तो ढूंढना मुश्किल होता, तो उस रोशनी में ढूंढते ढूंढते आखिर वो उस इमारत को दूर से देख पाए। गाड़ी एक जगह पे पार्क की और टॉर्च लेके, इसके बावजूद कि रोशनी थी कि फिर भी कोई ज़रूरत ना पड़े, वो टॉर्च लेके उसी तरफ जाना शुरू हो गए। और उन पत्तों को, उन दरख्तों को अब वो सुबह की रोशनी में जब देख रहे थे तो हैरान थे कि रात कैसे हमने इस रास्ते को अबूर किया था, कितना भयानक जंगल है यहां पे, तो दिन को कोई नहीं आता। वो चलते चलते उस बिल्डिंग के सामने पहुंच गए। बिल्डिंग आज भी उसी तरह ना सिर्फ मौजूद थी बल्कि भयानक और खौफनाक थी। वो चलते हुए अंदर दाखिल हुए और उसी तरह जो रास्ते उनको याद थे, जिस कमरे में वो गए थे, वो वाहिद कमरा था जो साफ था, बाकी सारे कमरे मट्टी से, जालों से, जली हुई राख से भरे हुए थे। वो चलते चलते उसी कमरे तक पहुंच गए और जैसे ही उस कमरे में गए तो उनके कानों में एक आवाज आई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, तुम आ गए। हां, मुझे यकीन था तुम आओगे। महमूद साहब इधर उधर देखना शुरू हो गए क्योंकि वो आवाज को सुन पा रहे थे लेकिन उसके वजूद को देख नहीं पा रहे थे। तो फिर से आवाज आई, मेरा नाम राधा है, मैं मर चुकी हूं और मेरी आत्मा को शांति चाहिए, क्या तुम मुसलमान हो? वो बोले, हां मैं मुसलमान हूं। वो बोली, 20 साल बाद कोई इस हवेली में आया था और मैं मुंतज़िर थी कि कोई भी इस हवेली में आए, लेकिन कोई भी नहीं आया। और जब तुम पहली दफा इस हवेली में अपनी बीवी के साथ आए, तुम्हारी बीवी सो गई, तो फिर मैंने ही अपने आप को तुम्हारे सामने जाहिर किया था। जिस वजूद को आग में तुमने जलते हुए देखा था वो मैं ही थी, राधा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम्हारी बेटी ने जिस तस्वीर को बनाया है वो मैंने ही बनवाया है ताकि तुम समझ सको और यहां आ सको। और तुम्हारी बीवी तुम्हारी बेटी ने बनाई थी तस्वीर, तुम्हारी बेटी जो आग से डरती है वो भी इसी राज से जुड़ी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो बोले, हां अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर मदद करूंगा, बताओ क्या करना है? वो बोली, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूं। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेरा नाम राधा है, मैं एक ऊंची जात की खानदान में मैंने आंख खोली थी। हसीन और जमील थी, माँ बाप बहुत अमीर थे, पैसा दौलत हर चीज हमारे पास मौजूद थी। लेकिन मेरा जो शौहर जिससे मेरी शादी हुई वो किसी लड़की को पसंद करता था। हिंदू धर्म के हिसाब से वो एक बिल्कुल निचली जात थी, जिसमें एक बड़ी जात के लोग निचली जात के शादी नहीं करते। लेकिन उन दोनों के बीच में ऐसा प्यार हो गया कि वो उसी को ही चाहता था कि वो उससे शादी कर ले। लेकिन जब उसने अपने माँ बाप से इस बात का जिक्र किया तो वो सख्ती से उन्होंने मना कर दिया कि ये तुमने सोचा भी कैसे कि हमारी जात ये है और हम उस निचली जात की लड़की को अपनी बहू बना के लाएंगे? तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई इसने सोचने की? उसने बहुत एहतजाज किया लेकिन उसके वालिदैन नहीं माने क्योंकि वो भी बहुत अमीर थे और यही उनका घर था जहां पे तुम खड़े हो। तो उसके मां बाप ने फौरी तौर पे मेरे मां बाप से बात की कि हमें अपने बेटे के लिए रिश्ता चाहिए। हम दोनों खानदान एक ही जात के थे। यूं मेरे वालिदैन ने हां कर दी और फौरी तौर पे हम दोनों की शादी हो गई। जब मेरी शादी हुई तो मेरे उस शौहर ने शादी होते ही मुझ पे जुल्म ढाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ज़बरदस्ती की शादी थी और उसके माँ बाप ने ये मेरे माँ बाप से बात छुपाई थी कि उनका बेटा किसी और लड़की को प्यार करता है और उससे जान छुड़ाने के लिए जल्दी से वो कहीं और शादी कर रहे हैं। उस वक्त तो वो भी खामोश रहा, माँ बाप की इज्जत की खातिर वो चुप करके उसने शादी तो कर ली, लेकिन शादी के फ़ौरन बाद ऐसा उसने मुँह खोला कि मुझसे बदतमीज़ी करता और मुझे गालियाँ देता, यहाँ तक कि नौबत हाथ उठाने तक पहुँच गई। उसने मेरे ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया, कहीं कोई मौका हाथ से न जाने देता। जहाँ हल्की सी भी मुझसे गलती या खता होती बहाना बना के मुझे मारता। और शुरू में उसके वालिदैन उसको समझाने की कोशिश करते लेकिन वो किसी के नहीं सुनता था और मैं अभी तक उस राज से वाकिफ नहीं थी कि ये किसी लड़की से प्यार करता था और इसकी दूसरी जगह माँ बाप ने शादी कर दी है।
वक्त इसी तरह गुजरता रहा और मैं जुल्म सहती रही। मुझे अपनी माँ बाप की इज्जत की बहुत फिक्र थी। हमारी शादी को 4 साल हो गए। मेरे यहां कोई औलाद नहीं हुई थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। औलाद तो भगवान जिसको चाहता है देता है। किस में फॉल्ट था, मुझ में या शौहर में, कोई नहीं जानता। लेकिन जब 4 साल हो गए तो मेरी सास ने, जो पहले मेरी साइड लेती, अब वो मेरी साइड की बजाय वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे कोसना शुरू हो गई कि 4 साल हो गए हैं, अभी तक कोई औलाद पैदा नहीं हुई। औलाद ही पैदा हो जाती तो ये सुधर जाता। क्योंकि जब मेरे माँ बाप ने शादी के कुछ अरसे बाद मुझसे राब्ता किया था और मैंने माँ बाप को बताया था कि ये मुझे मारता है, तो उन्होंने मेरी सास ससुर से इस बात की वाज़ेह तौर पे बात की कि हम अपनी बेटी को वापस लेके जा रहे हैं, वो मारता है। तो मेरी सास ससुर ने कहा था ये ठीक हो जाएगा, हम आपसे वादा करते हैं हम इसको सुधार देंगे, ये ठीक हो जाएगा। शुरू शुरू में होता है, इंसान गुस्से में होता है, और ऐसी बातें करके उन्होंने मेरे माँ बाप को मुतमईन कर दिया था। और मेरे माँ बाप ने भी कहा था बेटा थोड़ा सा बर्दाश्त करो, अगर तुम्हारी सास और ससुर तुम्हारे साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। और यूं मैंने भी कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब बच्चा नहीं हुआ तो वही सास मेरे खिलाफ हो गई और फिर बेटे के साथ मिलके वो भी मुझे कोसना शुरू हो गई। और जब मुझे बेटा मार रहा होता तो सास कहती मार मार इसको, पता नहीं कहां से ले आए हैं, इसकी कोख से कोई जन्म भी लेगा कि नहीं, हमारे घर को ही वीरान कर दिया है। मैं तो अपने हाथों में बच्चे चाहती थी कि खेलें, हम दादा दादी बने, लेकिन कैसी खबीस ये आ गई है। और यूं मेरे ऊपर जुल्म बढ़ते गए। और मैं सोचती थी कि 4 साल बाद मैं इस रिश्ते को छोड़ के जब वापस जाऊंगी मेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी। मैं चुप करके सहती रही। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तीनों, मेरा सास, मेरी ससुर और मेरा शौहर, मुझे मारने का प्रोग्राम बना चुके हैं। इन्होंने इसी हवेली के नीचे एक तय खाना है, उस तय खाने के अंदर एक बंदोबस्त कर रखा था। एक दिन मेरी सास मुझे काम के बहाने के आओ नीचे, एक थोड़ा सा काम है, मेरी मदद करवाओ, मुझे लेकर नीचे गई तो मेरा ससुर और मेरे शौहर पहले से ही मौजूद थे। और मैं जैसे ही नीचे गई तो मेरे ससुर और मेरे शौहर ने मुझे काबू कर लिया और मुझे बांध दिया। मैं चीखना चिल्लाना शुरू हो गई तो मेरे चीखने चिल्लाने पर उन्होंने मेरे मुंह पे भी कपड़ा बांध दिया, यहां तक कि मेरे बाजू और टांगें बांध दी गई। और उसके बाद मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया गया। मिट्टी का तेल डालने के बाद मेरे शौहर ने माचिस जलाई और आग लगा दी। मेरे वजूद को जैसे ही आग टच हुई, मेरा पूरा वजूद आग की लपेटों में था। मैं चीख भी नहीं पा रही थी, मेरे मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था, मेरे मुंह से सिर्फ एक तकलीफ की वजह से गूं गूं की आवाज़ें निकल रही थी। और देखते ही देखते मेरा पूरा वजूद वहीं पे जल के राख हो गया। और जब मेरा वजूद तड़पते तड़पते नीचे गिर रहा था तो उसके बाद मजीद वो मिट्टी का तेल डालते रहे, और यहां तक कि जब मैं मर चुकी थी उसके बाद भी मेरे वजूद को जलाते रहे, यहां तक कि मेरा पूरा वजूद जल के राख बन गया। तो उसके बाद वो लोग ऊपर गए। मैं जब मरी थी तो मेरे वजूद को आग लगी हुई थी, मैं मर चुकी थी, तो मैं खड़ी अपने वजूद को देख पा रही थी कि मैंने देखा मेरा वजूद वहीं पे जल रहा है, आग की लपेट में है, और मैं अपने वजूद से निकल के साइड पे खड़ी हो गई हूं। तब मुझे पता लगा मैं मर चुकी हूं, मेरी चीखें मेरे वजूद की बंद हो चुकी हैं और अभी तक वजूद जल रहा है। तब मुझे पता लगा मैं एक आत्मा बन चुकी हूं और आत्मा बन के सामने खड़ी हूं, अपने जलते हुए वजूद को देख रही हूं। उसी लम्हे मुझे अंदाजा हुआ कि मैं मर गई हूं। मरने के बाद जितने भी आत्माएं होती हैं वो यहां से चली जाती हैं, लेकिन मैंने देखा वो लोग ऊपर चले गए और मैं यहीं पे खड़ी रही। तो पहले तो मुझे भी समझ ना आया मेरे साथ क्या हुआ है। तब मुझे पता लगा जब पूरी रात पूरा दिन अगला दिन मैंने गुजारा कि मेरी आत्मा जा नहीं सकी, मेरी आत्मा यहीं रुक गई है। शायद मेरी आत्मा भटक गई है और मेरी आत्मा को तब ही चैन मिलेगा जब मैं अपना बदला ले लूंगी, और उसके बाद मेरी ये जो राख पड़ी है इस राख को जब तक पानी में बहाया नहीं जाएगा। मैंने वहीं पे रहना शुरू कर दिया। वो लोग नहीं जानते थे। अब उन्होंने फिर से बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और मेरे माँ बाप को कह दिया कि वो घर से भाग गई है। बहुत ढूंढा गया, मैं होती तो कहीं पे मिलती, और मैं भाग गई थी। सबकी नज़रों में मैं एक बुरी बन गई थी, मैं भाग गई और वो बेटे के लिए रिश्ता ढूंढते रहे। उस वक्त तक मेरी आत्मा के अंदर इतनी ताकत नहीं आई थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आत्मा के अंदर ताकत आ रही थी कि उन्होंने अपने बेटे के लिए एक और दुल्हन ढूंढ के उसकी शादी कर दी।
वो नई दुल्हन लेके इसी घर में आ गए। मैं इस इंतजार में थी कि मेरी और शक्ति जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी आत्मा की, बढ़ती जाए ताकि मैं अपनी इंतकाम पूरा कर सकूं। और जब एक दिन आया कि मुझे मैं लगा कि अब मैं इंतकाम ले सकती हूं, तो उस दिन मेरा शौहर घर से बाहर था। मेरी सास, ससुर और वो नई दुल्हन उस घर में सोई हुई थी। और उस दिन लगा कि आज मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई है। मैं इतनी बेचैन थी कि इंतजार ना कर सकी कि शौहर आ जाए, क्योंकि शौहर को तो मैं वैसे भी नहीं मारना चाहती थी, उसको तड़पा तड़पा के मारना चाहती थी। उस रात मैंने उस हवेली के अंदर मिट्टी का तेल डालना शुरू कर दिया और इस अंदाज में डालना शुरू कर दिया क्या मेरे शायद वो जो मुझे ताकत मिली थी कुछ लम्हों के लिए मिली थी, जिससे मुझे अंदाजा था कि शायद मैं इस ताकत को खो दूं, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा मेरे साथ हो चुका था। मुझे ताकत मिली थी, मैंने इस्तेमाल नहीं की थी, अगले दिन वो ताकत मेरी गायब हो चुकी थी। और उस रात फिर से जब मुझे महसूस हुआ आज फिर से मेरे अंदर ताकत आ गई है, मैं अपने वजूद के साथ कुछ कर सकती हूँ, तो मैंने वक्त को ज़ाय नहीं किया। मैंने पूरी हवेली के इर्द गिर्द मिट्टी का तेल डाल दिया और उसके बाद माचिस जलाई, आग लगा दी। वो जहां पे सोए हुए थे उनके बिस्तर के इर्द गिर्द भी मैं आग डाल आई थी, सास के, ससुर के और उस लड़की के भी। उनके वजूद को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। वो आग से जलते हुए बाहर भागने की कोशिश करते तो बाहर मैं खड़ी थी और मैं उनके ऊपर मिट्टी का तेल फेंक देती। अब वो बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि बाहर मौत खड़ी थी मिट्टी के तेल की सूरत में। वो फिर से अंदर की तरफ भागते, अंदर भी मौत और बाहर भी मौत, कि वो तीनों तड़पते तड़पते वहीं पे मर गए और पूरी हवेली आग की लपेट में जल गई। दरो दीवार जल गए, सिर्फ दीवारें काली स्याह हो गई, दरवाजे, खिड़कियां, सामान सब कुछ जल गया। और मेरा शौहर जब वापस आया और उसने अपने माँ बाप की इस तरह की मौत को देखा तो वो दीवाना हो गया। जानते हो कौन है वो? वही दीवाना जिसको तुमने देखा है, जिसको बच्चे पत्थर मार रहे थे, जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिसको कोई पैसे देता है तो वो माचिस की तीली लेके तीली फेंकता है। उसी तरीके उसने माचिस की तीली जला के मेरे ऊपर तीली फेंकी थी। आज वो दीवाना और पागल हो चुका है। उसको दुनिया ऐसे पत्थर मारती है, ऐसी बुरी जिंदगी गुजार रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। उसको एक बहुत 20 सालों से सजा मिल चुकी है, लेकिन इस घर को जलाने के बाद भी मैं भटकती रही। मेरी आत्मा को मुक्ति ना मिल सकी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकी। अब मैं चाहती थी मेरी आत्मा को शांति मिले। मेरा बदला पूरा हो चुका था। मेरे शौहर पागल दीवाना जिसको लोग अब पत्थर मारते, गंदगी में पड़ा होता, कहां पड़ा होता, लेकिन मेरी शांति आत्मा की हर सूरत जरूरी थी कि वहीं पे तुम लोग, गाड़ी खराब हुई और चलते हुए उस हवेली के सामने आए तो मैंने शमें जला दी। तुम शमों को देख के अंदर आ गए, इस कमरे में राहत महसूस की और तुम लोग सो गए। 20 साल बाद कोई आया था इस हवेली में। जब से यह हवेली जली थी लोग डर गए थे। जब से यह हवेली जली थी उस इबरत को, उस अंजाम को लोगों ने कहा था कि यकीनन जो गायब हुई थी उस वक्त लोगों को अंदाजा हुआ वो गायब नहीं हुई थी। इन्होंने उस बेचारी के साथ कुछ किया था, तभी ये भी जल के राख हो गए हैं, मर गए हैं। हवेली का इतना बुरा हशर हुआ है। और जब तुम 20 साल बाद आए तो मैंने शमें जला के तुम्हें अपनी तरफ मुखातिब किया और तुम्हें अंदर बुलाया और तुमने मेरे वजूद को देखा और तुम्हारी बेटी जो तुम्हारे पैदा नहीं हुई थी, तुम्हारी बीवी की कोख में थी, उसके साथ में जुड़ गई। अब यही एक मेरे पास रास्ता था कि तुम किसी तरीके समझो और मेरे पास आओ। और वो तस्वीर जब मैंने बनाई तो मेरे पास आ गए। अब एक काम करो, मैं तुम्हें लेके चलती हूं। एक फलां कमरा है, उसके अंदर मिट्टी के कुछ बर्तन अभी भी जले होने के बावजूद कुछ कायम हैं। उसमें से छोटा सा एक मिट्टी का बर्तन उठाओ और तुम्हें मैं नीचे तय खाने में लेके चलती हूं। वहां पे मेरी राख पड़ी है, उसको उस मिट्टी के बर्तन में डालो और उसको पानी में बहा दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। महमूद जो कहानी सुन के हैरान खड़ा हुआ था बोला, हाँ मैं तैयार हूं। और आवाज आई, आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें गाइड करती हूं। ये सामने दरवाजे से जैसे ही गुजरोगे राइट पे मुड़ जाना। और वो राइट को मुड़ गया। इसी तरह आगे जाके उसने कहा लेफ्ट पे मुड़ जाओ। ऐसे मुख्तलिफ रास्तों से गुजारती हुई वो उसको एक कमरे में ले गई जो जल तो चुका था, लेकिन अभी वहां पे कुछ बर्तन मौजूद थे। ऐसे मिट्टी के बर्तन जो बहुत ज्यादा तो जल चुके थे, लेकिन उसमें से एक दो ऐसे थे जो
अभी भी इस काबिल थे कि उनको इस्तेमाल किया जा सकता। आधे जले हुए थे लेकिन आधे वो ठीक थे। वो बोली, इनमें से ये जो मट्टी की हांडी सी है गोल सी, ये उठा लो। महमूद आगे बढ़ा और उसने वो मट्टी की अध जली हांडी जो थी वो उठा ली। आवाज आई, अब मेरे पीछे आओ, मुड़ जाओ। वो मुड़ गया और इसी तरह वो उसको गाइड करती हुई एक आवाज जो उसके कानों में क्लियर सुनाई दे रही थी, महमूद उस आवाज को सुनते हुए आगे बढ़ रहा था और उसी आवाज को फॉलो करते 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 वो एक ऐसी जगह पे पहुंची जहां पे एक तय खाने का दरवाजा था। वो बोली, वो सामने लकड़ी पड़ी है और उसके साथ माचिस पड़ी है, इस लकड़ी को जला लो ताकि नीचे जो घुप अंधेरा है तुम देख सको। महमूद ने लकड़ी जलाई और जैसी वो शमा रोशन हो गई तो उसने देखा नीचे का दरवाज़ा जो तय खाने का दरवाज़ा था वो तो जल चुका था, लेकिन सीढ़ियां थीं जो नीचे की तरफ जा रही थीं। वो उन सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू हो गया और आवाज़ को फॉलो करते करते जब वो नीचे उतर चुका तो वो भी तय खाना पूरा का पूरा जला हुआ था। वो बोली, अब इस तय खाने के बिल्कुल उल्टे हाथ की तरफ चले जाओ, वो जो सामने कोना सा नजर आ रहा है इसके नीचे देखो, क्या तुम्हें राख नजर आ रही है? बोला, हाँ यहाँ पे तो काफ़ी राख है। तो वो बोली, बस इस राख को उठाओ और इस मट्टी की हांडी में डाल दो। उसने उस राख को उठाना शुरू किया, दोनों हाथों से उठा उठा के उस हांडी के अंदर डालता गया, यहां तक कि वो पूरी राख उठा चुका। तो बोली, काफ़ी है, अब इस राख को किसी पानी में बहा देना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूंगी कि तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाई। उसने उस हांडी को उठाया और उठा के वो चलता हुआ उसको वही आवाज़ बाहर लेके आई और जैसे ही वो उस हवेली के जले हुए उस दरवाजे के अंदर दरवाजे तक पहुंचा जहां उसने बाहर निकलना था, तो आवाज़ आई, मैं मुंतज़िर रहूंगी कि तुम, इससे आगे मैं नहीं जा सकती फ़िलहाल जब तक तुम इसको बहा ना दो। जैसे ही तुम इसको किसी पानी में बहा दोगे मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। महमूद ने सर हिलाया और चलता हुआ उस मट्टी की हांडी को उठा के गाड़ी तक पहुंचा और उसके बाद वो चलते हुए पानी के पास किया और उसने उन मट्टी को जैसे उसने कहा था वैसे बहा दिया। उसके बाद वो चलता हुआ जब वो वापस जा रहा था तो उसने देखा उसी मोड़ पे जहां पे वो बरगद का बड़ा सा दरख्त था, जहां पे उसने एक दीवाने को, पागल को, जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिसके ऊपर बच्चे हंस रहे थे, जिसको पत्थर मार रहे थे, जो माचिस जलाता और फेंक देता, वहीं पे जब वो पहुंचा तो लोगों का काफी हजूम था। तभी उसने पूछा क्या हुआ, तो उसको बताया गया एक दीवाना था जो ऐसे माचिसों को जलाता रहता था, पता नहीं कैसे उसको आग लगी, वो देखो जल के राख हो गया है। और जब वो आगे बढ़ा, गाड़ी से उतरा, उसने देखा वही दीवाना जिसको पहले उसने एक दफा देखा था वो जल के राख हो चुका था। उसकी हड्डियां, उसका वजूद कायम था लेकिन वो जला हुआ था। वो समझ चुका कि मेरी उस मट्टी को पानी में डालते ही उस आत्मा को भी, जिसका नाम राधा था, मुक्ति मिल गई और ये भी जल के राख हो गया। वो अपने घर पहुंचा और जैसे ही उसने बीवी को सारा माजरा बताया तो बीवी खुशी से बोली, उम्मीद है अब हमारी बेटी के साथ मसला नहीं होगा। वो अपने बिस्तर पे सोए हुए थे दोनों मियाँ बीवी कि रात के टाइम शौहर की आंख खुली तो उसने देखा बीवी पहले से ही जाग रही है। तो वो बीवी की तरफ देख के चौंका और बोला, क्या हुआ जुबैदा, तुम क्यों जाग गई हो? तो जुबैदा ने कोहनी से कहा, सामने की तरफ देखो। और जैसे ही महमूद ने सामने देखा तो दीवार के ऊपर एक कलेयर लड़की का साया खड़ा था, जिसके चेहरे पे, माथे पे बिंदिया थी, बाल खुले हुए थे और एक हसीनो जमील लड़की हवा के अंदर खड़ी लहरा रही थी। वो पहले दीवार के अंदर मौजूद थी, उसका आधा वजूद दीवार के अंदर था और आधा वजूद बाहर था। और जैसे उसने कोहनी मारी और महमूद ने सामने की तरफ देखा तो वो लड़की दीवार से निकल के सामने आ गई और दोनों से बोली, मैं जा रही हूँ, मुझे मुक्ति मिल गई है और मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करने आई हूं। आप दोनों वहां पे अगर ना आते तो मैं आज भी भटक रही होती और आपकी वजह से, वो महमूद की तरफ इशारा करके बोली, आज आपकी वजह से मुझे मुक्ति मिली है। मैं आपका और आपकी बीवी का शुक्रिया अदा करती हूं और आज के बाद आपकी बेटी कभी भी आग से नहीं डरेगी। वो आग से इसीलिए डरती थी कि मुझे मुक्ति मिलनी थी, मुझे शांति मिलनी थी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
और उसके बाद उन्होंने देखा वो खड़ी हुई लड़की जो एक ऐसी थी जैसे हवा की तरह हो, गुब्बारे की तरह हो, खड़ी लहरा रही थी। उसी वक्त उनकी आंखों के सामने एक रोशनी सी आई और वो उस रोशनी सफ़ेद कलर की रोशनी थी। उस सफ़ेद रोशनी के अंदर वो गायब हो गई। एक रोशनी का झपाका सा हुआ, एकदम से तेज़ रोशनी आई और एकदम से वो गायब हो गई। महमूद साहब कुछ देर देखते रहे और तभी जुबैदा बोली, मैं सोई हुई थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जगाया हो। मेरी आंख खुली और जैसे ही मैंने देखा कि कमरे के अंदर कोई मौजूद है तो मैंने लाइट जलाई, और जैसे ही मैंने लाइट जलाई तो सामने दीवार की तरफ मैंने मुंह किया तो बिल्कुल वह जैसे हमारी बेटी ने वो एक तस्वीर बनाई थी जिसके दरमियान में बिंदिया सी लगी थी, बाल खुले थे और आग सी थी। मुझे नहीं पता, मैंने इसी तरह का एक मंजर को देखा और मैं डर गई और उसी लम्हे मैंने देखा आप भी जाग गए। अभी मैंने उसको देखा ही था कि वो आधी दीवार में है, आधी दीवार से बाहर ही है। मैं देख ही रही थी कि मैंने देखा आप जाग गए और आपने मुझे पूछा क्या हुआ है, क्यों जाग गई हो? तो मैंने आपको कोहनी मारी, सामने देखो, और बाकी का मंजर भी आपने सामने देख लिया। वो तो मुझे भी समझ आ गई थी ये वही है जिसके पास आप गए थे, जिसकी आत्मा को मुक्ति मिल आप दिला के आए हैं। और मैं समझ गई थी जब वो आपका शुक्रिया अदा कर रही थी। वो शुक्रिया अदा करके तो चली गई और उसके बाद उनकी बेटी फाखरा के साथ दोबारा फाखरा के साथ कभी भी कोई मसला नहीं हुआ। उसके बाद जब वो चली गई, अगले दिन जान के उन्होंने बेटी को बुलाया और बेटी को बुला के उसके सामने माचिस जलाई। तो बेटी ने माचिस को देख के पूछा, क्या हुआ बाबा, अब आग क्यों जला रहे हैं? तो वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ देख के चौंके कि जो आग को देखते ही दीवानी हो जाती थी, माचिस को देखते ही दीवानी हो जाती थी, आज वो पूछ रही थी आपने आग क्यों जलाई है? तो वो बोले, तुम जला कर दिखाओ। तो उसने अपने हाथ में माचिस पकड़ी और तीली जला के इस तरह दिखाई कि ये लें, क्यों, ऐसा क्या है? तो वो दोनों मुतमईन हो गए। राधा सही कह के गई थी, अब जिंदगी में कभी उनकी बेटी आग से डरने वाली नहीं थी। जिन्होंने कहानी भेजी है उनका नाम है बिल्किस मंसूर। वो कहती हैं, अब महमूद और जुबैदा इस दुनिया से जा चुके हैं और उनके बच्चे सिर्फ फाखरा नहीं, उनके बाद उनके और भी बच्चे हुए। अब वो भी जवान हो गए हैं। फाखरा भी इस वक्त शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं और वो अपने शौहर के साथ एक खुशियों भरी जिंदगी गुजार रही है।